अगर आप सुबह 3 बजे सो रहे हैं तो कोई और उसी समय आपकी जगह अपना भाग्य लिख रहा है। अगर आप यह शब्द सुन रहे हैं तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस विषय तक पहुंचता है वह संयोग से नहीं पहुंचता। कुछ रहस्य हर इंसान के लिए नहीं होते और कुछ समय हर आत्मा को नहीं बुलाता। ब्रह्म मुहूर्त उन्हीं में से एक है। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त की वह कथा सुनाने जा रही हूँ जो किताबों में पूरी नहीं लिखी, जिसे हर गुरु भी सीधे नहीं बताता और जिसे जान लेने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कथा की शुरुआत एक टूटे हुए व्यक्ति के साथ होगी। एक समय की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना पैसा था, ना सम्मान, ना दिशा, ना भविष्य की कोई रोशनी। वह रोज रात खुद से पूछता, अगर भगवान सच में है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, तभी उसके कानों में एक वाक्य गूंजा, न आवाज के साथ, न शब्दों के साथ, सीधे अंदर से, जो मुझे ढूंढना चाहता है वह तब आए जब पूरी दुनिया सो रही हो। वो समय जब सब सोते हैं। अगले दिन से वह व्यक्ति डरते डरते सुबह 3 बजे उठने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, ना पीछे पंछियों की आवाज, ना हवाओं की हलचल। ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। और तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण सुबह नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का फिर असली अर्थ उसने जानना चाहा। शास्त्र कहते हैं, इस समय मनुष्य का अवचेतन मन खुला होता है, आत्मा शरीर से पूरी तरह जुड़ी होती है और ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा सुनने की अवस्था में होता है। इस समय जो भी सोचा जाए, जो भी बोला जाए, सीधा भाग्य में दर्ज होता है। पहली परीक्षा, डर और आलस नहीं, कुछ और। जब वह व्यक्ति पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में बैठा तो उसे आलस नहीं आया, उसे डर लगा, दिल तेज धड़कने लगा, मन बार बार उठने को कहने लगा। और तब उसे समझ आया, यह आलस नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। क्योंकि जब कोई गलत रास्ते पर होता है तो उसे कोई रोकता नहीं, लेकिन जैसे ही आप सही दरवाजे तक पहुंचते हैं, मन विरोध करता है, डर पैदा होता है, बेचैनी होती है। यही संकेत है कि आप सही जगह आ गए हैं। अजीब घटनाएं शुरू हुई जब उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। तीसरे दिन उसका मन बिना कारण हल्का रहने लगा। 5वें दिन पुरानी यादें उभरने लगी, कुछ सपने आने लगे, बिल्कुल साफ, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। कभी उसे अचानक रोना आता, कभी लगता जैसे कोई देख रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो डरिए मत। शास्त्र कहते हैं, जब आत्मा शुद्ध होती है तो पुराने संस्कार बाहर निकलते हैं। सबसे गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग समझते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप ईश्वर से बात नहीं करते, आप अपने भविष्य से बात करते हैं। इस समय बोला गया एक वाक्य पूरे दिन की दिशा बदल देता है। इसलिए जो सुबह कह देता है आज कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका दिन वैसा ही बनता है। और जो कह देता है कि आज कुछ असाधारण होने वाला है, उसके जीवन में अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। 7 दिन का रहस्यमय नियम बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो बस 7 दिन यह कीजिए। सुबह 3 से 4 बजे उठिए, फ़ोन मत देखिए,
किसी से बात मत कीजिए। एक दीपक जलाइए, शांत होकर बैठ जाइए। 11 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत मांगिए। एक नाम, एक मंत्र 108 बार जो आपके दिल के सबसे करीब हो, और अंत में यह एक वाक्य लिखिए, मैं अपने पुराने जीवन को यहीं छोड़ रहा हूँ। यह लिखते समय आपका मन कांपेगा, क्योंकि अवचेतन समझ जाता है यह खेल बदल रहा है। 7वें दिन क्या होता है? वही असली चमत्कार है। 7वें दिन कोई चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार आपके अंदर होता है। आप पाएंगे डर छोटा लगने लगा, समस्याएं उतनी बड़ी नहीं रही, फैसले साफ दिखने लगे, और एक क्षण आएगा जब आप खुद से कहेंगे, मैं अब वही इंसान नहीं हूँ। सबसे बड़ी चेतावनी, यह प्रयोग हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया वह भ्रम में नहीं रह सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो 7 दिन पूरे कर लेता है उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं रहता। अंतिम रहस्यमयी सत्य, आज रात आप सोने जाएंगे तो याद रखिए, आपकी ही जगह सुबह 3 बजे उठकर अपना भाग्य कोई और लिख रहा होगा। अब सवाल यह नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, सवाल यह है उस समय आप सो रहे होंगे या जाग रहे होंगे। यह वाणी आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ किस्मत को जगाया जाता है। तो ये थी ब्रह्म मुहूर्त की सबसे रहस्यमयी कथा। रोज सुबह 3 से 6 बजे उठकर 7 दिन तक करें यही काम, और फिर देखिए वो जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होने लगेगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और कभी भी आभार प्रकट करना ना भूलें। रोज सुबह उठिए, सबसे पहले ब्रह्मांड को, भगवान को, अपने माता पिता को आभार प्रकट करें, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपको भगवान ने दी है, हर एक उस पल के लिए जिस जीवन को आप जी रहे हैं। अगर आप भरोसा करना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको सब कुछ देता है, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, क्योंकि 3 से 6 का समय वो समय है जो आप सोचते हैं वही आपको मिलता है। तो ये करना ना भूलें और अपनी लाइफ को चेंज करना ना भूलें। हिम्मत करिए, सुबह उठिए। थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, लेकिन हैबिट हो जाती है, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो आभार प्रकट करना ना भूलें, आभार ज़रूर प्रकट करें। अगर आपकी कोई छोटी सी भी मदद कर रहा है तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, थैंक यू यूनिवर्स बोलें, थैंक यू ब्रह्मांड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।